Hello students, myself Dr. Swati Vyas welcome you all to TPC Ayurveda classes. TPC मतलब Theoretical, Practical and Clinical Aspects about Ayurveda. आज हम लोग चरक संहिता सूत्र स्थान के दूसरे अध्याय के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम दीर्घजीविती अध्याय जो कि पहला अध्याय है जिसमें दीर्घ जीवन की प्राप्ति के लिए सारे उपायों का निर्देश किया गया है उसको पढ़ चुके हैं। अब ये दूसरा अध्याय हम शुरू कर रहे हैं। ये दूसरा अध्याय जो कि अपामार्ग तंडुली अध्याय है, ये सिर्फ 36 श्लोकों यानी 36 श्लोकों से बना हुआ एक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में अंतः परिमार्जन द्रव्यों का उल्लेख किया गया है। अंतः परिमार्जन मतलब शुद्धि। किसी भी चीज को हम जब पानी से साफ करते हैं ना, किसी भी वस्तु से द्रव से साफ करते हैं तो उसे परिमार्जन कहा जाता है। और अंतः माने इंटरनल, यानी हमारे शरीर की इंटरनल शुद्धि जिन जिन चीजों से होती है वो सारे द्रव्यों का उल्लेख किया जाएगा। तो आयुर्वेद में इंटरनल शुद्धि के लिए हम जो विधि करते हैं वो क्या कहलाती है? पंचकर्म। पंचकर्म के अंतर्गत कौन से होते हैं? वमन, विरेचन, अनुवासन वस्ति, आस्थापन वस्ति और नस्य। इन 5 पंचकर्म की विधियों का आचार्य चरक ने उल्लेख किया है। आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट्ट इसमें रक्त मोक्षण को जोड़ देते हैं और वो उसको पंचकर्म के अंतर्गत लेते हैं और अनुवासन और आस्थापन वस्ति को मिलाकर के सिर्फ वस्ति का उल्लेख करते हैं। पर इसमें जो पंचकर्म के अंदर जिन जिन द्रव्यों का उपयोग होता है उन सब का उल्लेख यहाँ पे जो सेकंड अध्याय है उसमें किया गया। इससे पहले जो प्रथम अध्याय था उसमें हमने मूलिनी द्रव्य और फलिनी द्रव्य हम पढ़ चुके हैं, उनका भी उपयोग होगा। अब इन द्रव्यों का वहाँ उल्लेख नहीं हो पाया था, इसीलिए इन सब द्रव्यों का यहाँ पर उल्लेख आचार्य कर रहे हैं। अंतः परिमार्जन के लिए सबसे पहले अपामार्ग के बीजों का उल्लेख बताया है आचार्य ने। और अपामार्ग के बीज प्रमुखतः कहाँ यूज होते हैं? शिरोविरेचन में। तो इस अध्याय में जो है आचार्य शिरोविरेचन से शुरू कर रहे हैं, जबकि हम पंचकर्म क्या पढ़े हुए हैं? वमन, विरेचन, वस्ति इस तरह से पढ़ते हैं। तो जो सिर होता है हमारा हेड, वो सबसे जरूरी पोर्शन होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, यानी हमारा सिर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए शिरोविरेचन यानी सिर की शुद्धि, सिरा प्रदेश में स्थित सारे जो अंग प्रत्यंग है उनकी विशिष्ट शुद्धि के लिए अपामार्ग के बीज बहुत कॉमन यूज होते हैं। आचार्यों ने जिस भी चीज के लिए आप कोई कर्म के लिए जो एक द्रव्य का नाम लेकर के प्रमुख बताया है उसके पीछे कई कारण हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी द्रव्य से शुद्धि होगी, और भी बहुत सारे द्रव्य हैं, लेकिन जिसको प्रमुख बोला है उसके पीछे रीज़न ये है कि एक तो वो संपूर्ण भारत में करीब करीब पाए जाते हैं, दूसरा वो उस कर्म की सिद्धि बहुत अच्छे से करते हैं, और तीसरा कि इनसे उपद्रव कम होते हैं। इसीलिए आचार्यों ने प्रमुख द्रव्य से बोला है। बाकी बहुत सारे द्रव्यों से होगा। शिरोविरेचन में भी हम आगे पढ़ेंगे कि 25 द्रव्यों का उल्लेख किया गया है। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि अपामार्ग तंडुली अध्याय का नाम दिया हुआ है। पूरी चरक संहिता में अपामार्ग पहला द्रव्य है जिसका विस्तृत विवरण दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अपामार्गस्य बीजानी पिप्ली मरीचानी चा। जब यहाँ पे उन्होंने लिखा अपामार्ग तंडुल, तंडुल हम आमतौर पे चावल को बोलते हैं, है ना, चावल के दाने जैसी जो भी संरचना उसको तंडुल बोलते हैं। पर यहाँ उन्होंने जब लिखा, चैप्टर स्टार्ट किया, तो श्लोक में लिखा है अपामार्गस्य बीजानी पिप्ली मरीचानी चूंचा, ऐसा करके। तो अब यहाँ पे अंतर क्यों? तो बीज जो होता है, कोई भी एक बीज में आपने देखा होगा कि कभी कभी हवा में कुछ उड़ते हुए बीजों को देखा होगा, तो वो बीज जो होते हैं ना उसमें कुछ रेसे होते हैं जिनसे वो उड़ते हैं। तो ये जो रेसे होते हैं इनको तुस कहा जाता है, और जो बीज, जो मिडिल पोर्शन का जो बीज होता है, जो सॉलिड पोर्शन होता है, उसे तंडुल कहा जाता है ना। तो यहाँ पर हमें सिर्फ तंडुल हम उसका यूज करते हैं, इसीलिए इसका नाम ऐसा रखा गया है। ठीक है।
अब इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया इस अध्याय में? इस अध्याय में मुख्यतः 3 इसको भाग में बांटा जा सकता है। सबसे पहले भाग में आएगा पंचकर्म उपयोगी द्रव्यों का वर्णन। इसके अंतर्गत हम सिरोविरेचक द्रव्य पढ़ेंगे, वामक द्रव्य, विरेचक द्रव्य, है ना, वस्ती के द्रव्य, इन सब का विस्तृत वर्णन आगे पढ़ेंगे। उसके बाद 28 प्रकार के यवागु का वर्णन दिया गया है जो कि अंतः रूप से अंतः परिवार्जन के लिए कार्य करेंगे। फिर इस चैप्टर के आखिरी जो 36 नंबर का श्लोक है उसमें भिसक के गुण बताए गए हैं 34वें नंबर के श्लोक में, कि एक अच्छा फिजिशियन में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला इसका जो टॉपिक है पंचकर्म उपयोगी द्रव्यों का वर्णन, उसको देखते हैं। इसके अंतर्गत आचार्य ने सिरोविरेचक द्रव्यों के अंतर्गत 25 द्रव्यों का वर्णन किया, वामक द्रव्यों के अंतर्गत 10 द्रव्यों का, विरेचक द्रव्यों के अंतर्गत 17 और वस्ती द्रव्यों यानी अनुवासन और आस्थापन दोनों को मिलाकर के 21 द्रव्यों का वर्णन किया है। इन द्रव्यों के द्वारा जब ये सिरोविरेचन के अंतर्गत नस्य दिया जाएगा तो ये श्रेष्ठ चॉइस होंगे हमारे लिए, ऐसा आचार्य का मत रहता है। तो जो सिरोविरेचक द्रव्य हैं इसके अंतर्गत आचार्य ने सबसे पहले अपामार्ग तो लिया ही है, अपामार्ग नाम ही है ना, सबसे सर्वश्रेष्ठ। उसके बाद उन्होंने त्रिकटु के अंतर्गत पिपली, सोंठ, मरीच, ये जो द्रव्य हैं ये भी अच्छे सिरोविरेचक द्रव्य हैं, यानी इनका नस्य भी बहुत फायदा करता है और पूरे सिरा प्रदेश की शुद्धि कर देता है। इसके अलावा और भी कई द्रव्यों का वर्णन किया है उन्होंने, सिग्रू, ससर्प, मालकांगनी वगैरह, ऐसे कुल 25 द्रव्यों का उन्होंने उल्लेख किया है। इसके नाम आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें से प्रमुख याद रखने हैं बस। इसके बाद उन्होंने वामक द्रव्यों का उल्लेख किया है। वामक द्रव्यों में आचार्य 10 द्रव्य का जो उल्लेख करते हैं, आचार्य चरक ही कल्प स्थान नामक एक जो 7वां स्थान उन्होंने लिखा है, चिकित्सा के बाद कल्प, फिर कल्प के बाद सिद्धि, है ना। तो जो कल्प स्थान में उन्होंने 12 अध्यायों का वो स्थान है, उसके पहले 6 चैप्टर में उन्होंने 6 वामक द्रव्यों का उल्लेख किया है और बाद के 6 चैप्टर्स में उन्होंने 9 विरेचक द्रव्यों का उल्लेख किया है। तो जो यहाँ पे उन्होंने 6 कल्प स्थान के जो उन्होंने बताए हैं द्रव्य, वो है मदनफल, जिमूतक, इक्ष्वाकु, धामार्गव, वत्सक और कृतवेधन, है ना। इन 6 को वो बोलते हैं। इसी के साथ उसमें आचार्य जोड़ देते हैं मधु, पिपली, निम्ब और एला। इस तरह से उन्होंने 10 वामक द्रव्यों का यहाँ पर उल्लेख किया है। इसके बाद आ जाते हैं विरेचक द्रव्यों पे। तो जब विरेचक द्रव्य आते हैं, वामक द्रव्य क्या करते हैं? वामक द्रव्य आमाशय स्थित आमाशयगत श्लेष्म पित्त की अवस्था में दिया जाता है, यानी आमाशय में जब कफ की विकृति हो जाती है, हमें कफ का निर्हरण कराना रहता है, तब हम वामक द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। और जब पक्वाशय में पित्त की शुद्धि करानी हो तो हम विरेचक द्रव्यों का चयन करते हैं ना। तो इसके अंतर्गत आचार्य ने 17 द्रव्यों का वर्णन किया है। उसमें से जो प्रमुख है वो है, सबसे पहले तो त्रिफला में क्या हो गए? आम्लकी, विभीतकी और हरितकी। इसके अलावा द्राक्षा, कंपिल्लक, अन्य कई विरेचक द्रव्यों का आचार्य ने उल्लेख किया है। साथ ही साथ उन्होंने कल्प स्थान में जो 9 द्रव्य बताए हैं उसमें से उन्होंने 5 द्रव्यों को यहाँ पे लिया है। तो ये हो जाएंगे 8-10 ड्रग्स आपको याद हो जाएंगे वहां पे, त्रिवृत्त, आरगवद, इस तरह से उन्होंने 5 का इसमें समावेश किया है। इसके बाद वस्ती द्रव्य के अंतर्गत आचार्य ने 21 द्रव्यों का वर्णन किया है। वस्ती कहाँ काम करती है? वस्ती पक्वाशय में स्थित जो वात दोष है उसके निर्हरण के लिए दी जाती है। और वात जो है उसको जीतने के लिए सबसे आसान अगर हम देखें तो जो पंचमूल होते हैं ना, जो 10 मूल जिनको कहा जाता है, उनका प्रयोग सबसे अच्छा होता है। तो इस 21 में से वो 10 मूल सबसे पहले आ जाते हैं। उसमें से पहले बृहत पंचमूल मतलब बिल्व, अग्निमंथ, स्योनाक, पाटला, गंभारी, ये हो गए। और उसके साथ साथ ये बृहत पंचमूल कहलाते हैं, इनके बड़े बड़े पेड़ होते हैं। और इसके बाद लघु पंचमूल है ना, जो छोटे छोटे जिनके पेड़ होते हैं। तो उसमें हो जाती है वृत्ति, कंठकारी, प्रश्नपर्णी, मांसपर्णी और गोपछुर है। तो ये
10 मूल जो होते हैं, 10 मूल वस्ती द्रव्य के रूप में हमें प्रयोग बहुत अच्छा काम करता है। पर ये 2 प्रकार से होते हैं, एक होते हैं अनुवासन और एक होता है आस्थापन वस्ती। ठीक है, तो अनुवासन वस्ती जो होते हैं उसमें भी इन्हीं द्रव्यों का प्रयोग होता है, लेकिन उनसे जो स्नेह है उसको साधित किया जाता है। यानी जो 4 स्नेह हम पढ़ते हैं ना, घृत, तैल, वसा, मज्जा, उस स्नेह जो है इन वस्ती द्रव्यों से उस स्नेह को सिद्ध करके और उसकी वस्ती ली जाती है। और आस्थापन वस्ती में क्या होता है कि ये जो आपके 21 द्रव्य हैं, इनमें से आप चयन करके इनका क्वाथ बनाएंगे और फिर उस क्वाथ को वस्ती रूप में देंगे। तो इतना अंतर रहता है। ये काफी विस्तृत, इसका जो आप पढ़ेंगे तो वो सिद्धि स्थान में, वहां पे कल्प स्थान और सिद्धि स्थान में इसको विस्तार से समझाया गया है। अभी हमारे पास समय की सीमा है तो आप इसको थोड़ा सा और देख लीजिएगा। इसके बाद आचार्य ने क्या कहा कि यहाँ पे युक्ति, हम सब जानते हैं कि आचार्य चरक ने युक्ति को सर्वोपरि प्रमाण माना है। यानी आपके पास यहाँ इस श्लोक में आचार्य बताते हैं, मात्रा काल आश्रया युक्ति सिद्धिर युक्तो प्रतिष्ठिता तिष्ठत्य उपरि युक्तिज्ञो द्रव्य ज्ञान वताम सदा। यहाँ पे आचार्य बोलते हैं कि जिसको युक्ति का ज्ञान है उसको द्रव्य का ज्ञान हासिल करने वाले चिकित्सक को जो जितनी सिद्धि मिलेगी उससे ज्यादा सिद्धि युक्ति के द्वारा मिलती है। यानी आपको ये सारे द्रव्य पता है, आप सारे द्रव्यों को पहचानते हैं और उनको हर कुछ जानते हैं, लेकिन अब औसत द्रव्य जब हम देते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, मात्रा और काल के आधार पे उसका जो डोज है वो देना। तो ये सबको जानने वाला इस युक्ति को, अब इसके लिए क्या जरूरत होती है, एक प्लानिंग जरूरत होती है ना, कि जैसे इसमें बहुत बहुत द्रव्यों का वर्णन किया गया है एक एक वर्ग में, लेकिन हमें इसमें से चुनना होता है रोगी की प्रकृति के आधार पर, रोग के अनुसार उस द्रव्य का चयन, उपलब्धता के आधार पर और कि साइड इफेक्ट्स, उपद्रव के आधार पर हम किसी द्रव्य का चयन करते हैं। इसमें बहुत युक्ति लगानी पड़ती है, बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है, तब हम इसका मात्रा और काल डिसाइड कर पाते हैं कि औषध की हम कितनी मात्रा देंगे, कब देंगे और किस हिसाब से हमारा वो रोग जो है वो समूल रूप से खत्म होगा। तो इसीलिए युक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम इसके दूसरे भाग में आते हैं। इसके दूसरे भाग में अष्टविंशति यवागु का वर्णन किया गया है। अष्टविंशति यानी 28 प्रकार के यवागु, जिसमें कि 6 पेया है और 22 यवागु हैं। कैसे, सबसे पहले यवागु समझते हैं। यवागु कोई भी चीज जो सूख धान्य से बनती है उसे यवागु कहते हैं, है ना, सूख धान्य से निर्मित। अब सूख धान्य क्या होता है, ये आपने आहार द्रव्य में पढ़ा होगा कि जो एक नोकनुमा संरचना होती है ना, जो मोनोकॉट्स वाली, सिंगल सीड्स वाली, जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा, वो जौ वाला जो चीज रहता है, ये सब सूख धान्य के अंतर्गत आती है, जिसमें ये ऐसा सूख जैसा बना हुआ होता है, गेहूं, चावल इत्यादि जो होते हैं ना, और उनसे बनी हुई जो चीज होती है उसे यवागु कहते हैं। और दूसरा एक और बहुत बार बार आता है नाम कि यूस, तो ये समी धान्य से बनती है। यानी जो दाल का पानी, जो अपन सूप जैसा जो भी बोलते हैं ना, इसे यूस कहा जाता है। तो ये दोनों अंतर बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि यवागु मुख्यतः सूख धान्य से बनती है और यूस जो होता है वो समी धान्य से बनता है, यानी दाल का पानी, सूप वगैरह जो होता है उसे। अब जो यवागु जो बनती है जो सूख धान्य से, यवागु कैसे बनता है, यवागु के भी 4 प्रकार होते हैं, मंड, पेया, विलेपी, ओदन, है ना। तो जब हम एक भाग सॉलिड लेंगे, सूख धान्य लेंगे और उसमें हम 16 गुना द्रव डालेंगे, कोई लिक्विड डाल के जब पकाएंगे तो वो एकदम पानीदार संरचना बनेगी हमारी, तो उसे बोलते हैं मंड। मंड यानी माड़ भी समझ सकते हैं आप, जो चावल पसाने के बाद जो पानी पानी रहता है ना, उसे मंड कहते हैं। फिर उसके बाद हो जाती है पेया। पेया यानी हम एक भाग यवागु का लेंगे, मतलब एक भाग हम सूख धान्य का लेंगे और उसमें 8 भाग पानी मिला करके जब बनाएंगे तो एकदम पतला सा पीने लायक फॉर्मेशन बनेगा ना, उसे कहते हैं पेया। इसके बाद हो जाती है विलेपी। विलेपी यानी उसमें एक भाग सूख धान्य का लेंगे और 4 भाग पानी मिला करके बनाएंगे, तो जो लपसी जैसी संरचना जो बनती है, जिसको अपन एकदम पतला वाला खिचड़ी जो बोलते हैं, वो कहलाती है विलेपी, है ना। इसके बाद हो जाता है ओदन। ओदन में हम एक भाग सूख धान्य लेंगे और 2 भाग पानी लेंगे,
तो उससे जो चावल आमतौर पे घरों में भी जो कुकर वगैरह में हम लोग बनाते हैं ना चावल, वो भी इसी मात्रा में रहता है कि 1 भाग सॉलिड और उसमें 2 भाग पानी डाल करके। अब इन चारों को मिला करके यवागु कहा जाता है। ये यवागु के 4 अलग अलग तरीके हो गए, है ना। अब कई बार आचार्य इसी ओदन को भी यवागु से कई आचार्यों ने कहा है, और कई आचार्य इसमें 1/2 हमने लिया ना, तो वो 1/4 से भी शुरू करते हैं। तो अलग अलग आचार्यों का अलग अलग इसमें परिमाण बताया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब यवागु जो है इसमें 28 प्रकार के जो यवागु हैं वो सारे तो याद नहीं हो पाते, लेकिन जो प्रमुख है, जैसे सबसे पहला है अग्नि प्रदीपक यवागु है, जो कि पंचकोल से मिलके बनता है ना, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, सुंठी। अच्छा, ये यवागु हमें जरूरत क्यों पड़ रही है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी जो हमने पंचकर्म उपयोगी द्रव्यों का पढ़ा, तो पंचकर्म के अंतर्गत जब कोई विधि होती है, हमारे शरीर से दोषों का निर्हरण होता है, तो हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है। और जब कमजोरी आती है यानी एनर्जी की कमी हो रही है, अग्नि की कमी हो रही है। तो अग्नि की कमी होने के कारण हमारी जठराग्नि भी मंद हो जाती है। तो जब हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है तो हम जो नॉर्मल खाना है ना वो नहीं खा पाते, वो खाएंगे तो वो पचता नहीं है। उसके लिए यहाँ पे ये यवागु का उल्लेख किया गया। उसके लिए जो हम खाते हैं, जो पश्चात कर्म के रूप में बताया गया संसर्जन क्रम, उसमें पेया, विलेपी, यवागु, इन सबको क्रमशः प्रयोग कराया जाता है ताकि आपकी वो भोजन पच पाए और धीरे धीरे जठराग्नि अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहले अग्नि प्रदीपक यवागु का उल्लेख किया है, और इसके बाद उन्होंने श्लेष्मति सारनाशक पेय है ना, विसग्नि यवागु, स्नेहिनी यवागु, स्वेदनी यवागु, यवागु के बहुत सारे उन्होंने प्रकार, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग द्रव्यों से निर्मित यवागु का वर्णन किया है। उसको आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर के आखिरी पॉइंट को देखते हैं, जिसमें विसक के गुण बताए गए। विसक यानी चिकित्सक के लिए शब्द यूज होता है। तो चिकित्सक के गुणों का यहाँ पे, इससे पहले अध्याय में भी आचार्य ने चिकित्सक के लिए कुछ बताया था ना, कि जो रोगी के मतलब रोगी के प्रकृति, वय, अवस्था आदि को ध्यान में रख करके द्रव्यों का प्रयोग करें। तो वैसे ही अब आचार्य यहाँ पे कुछ 5 प्रमुख और जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं उनका उल्लेख करते हैं। ये श्लोक बहुत जरूरी है, याद कर लीजिएगा। स्मृतिमान, हेतु, युक्तिज्ञो, जितात्मा, प्रतिपत्तिमान, भिसक औषध संयोगेश्च चिकित्सा कर्तुम अहर्ति। अहर्ति, अहर्ता मतलब क्वालिफिकेशंस, है ना, कि ये क्वालिटी होनी चाहिए किसी भिसक में। अगर ये क्वालिटीज होंगी तो हम उसको उत्तम भिसक कहेंगे। क्वालिटीज क्या क्या बोला है आचार्य ने? सबसे पहला बोला है उन्होंने स्मृतिमान, यानी उसकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, उसको सारी चीजें याद रहें जो हम पढ़ रहे हैं, ड्रग्स से रिलेटेड या रोग से रिलेटेड, उन सारी चीजों को। फिर है हेतु, हेतु यानी हेतुज्ञ, यानी जो कारणों को, जो रोगों के कारणों को जानता हो। उसके बाद उन्होंने कहा युक्ति, युक्ति यानी जो प्लानिंग कर पाए। ज्ञान सब कुछ है, लेकिन हम उसको प्लान करके एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। तो युक्ति लगाने वाला होना चाहिए, युक्तिज्ञ होना चाहिए। उसके बाद आचार्य ने कहा कि जितात्मा, जित आत्मा यानी जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, जिसके जो सेंस ऑर्गन्स है ना वो उसके कंट्रोल से चलते हो। उसके बाद प्रतिपत्तिमान, यानी क्विक रिस्पॉन्स देने वाला हो। प्रतिपत्तिमान मतलब जो एक स्थिति है, जो एक इंसिडेंट है, उसके अनुसार वो तुरंत त्वरित निर्णय ले पाए, एकदम क्विक रिस्पॉन्स दे कर पाए, और उसके अनुसार फिर वो जो चिकित्सा करेगा, यानी इस प्रकार के जो भिसक होते हैं वो औषध के संयोग के साथ चिकित्सा के कर्म के लिए क्वालिफाइड होते हैं। अब ये हमारा तीसरा अध्याय यहाँ पे खत्म हो गया। दूसरा अध्याय जो कि कौन सा था? अपामार्ग तंडुली अध्याय। इसके बाद हम तीसरे अध्याय जो आरगवधी अध्याय का वीडियो बनाएंगे। तब तक के अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।